अब हम मशक़ी सेट 7.2 का सवाल नंबर 4 करेंगे। सवाल नंबर 4 है, दर्जा झैल बयानात को तग़य्युर की अलामत का इस्तेमाल करके लिखिए। नीचे दिए गए बयानात को क्या करना है आपको? तग़य्युर की अलामत का इस्तेमाल करके लिखना है। पहला बयान है, आवाज की तूली लहरों की लंबाई L और ताद्दुद F के दरमियान माकूस तग़य्युर है। इस बयान को क्या करना है आपने? अलामत का इस्तेमाल करके लिखना है। मतलब क्या दिया हुआ है? आवाज की तूली लहरों की लंबाई L और ताद्दुद F में कौन सा तग़य्युर है? माकूस तग़य्युर है। तो देखिए L माकूस तग़य्युर में है किसके? F के साथ। ये आपको दिया हुआ है, अलामत का इस्तेमाल कर लिख दिया हमने इसको। बयान नंबर 2 है, बल्ब की रोशनी की शिद्दत L और बल्ब और पर्दे के दरमियान फासला D के मुरब्बे के दरमियान माकूस तग़य्युर है। किसमें माकूस तग़य्युर दिया हुआ है? बल्ब की रोशनी की शिद्दत L और बल्ब और पर्दे के दरमियान के फासले के मुरब्बे में क्या है? माकूस तग़य्युर है। तो यहां पे L माकूस तग़य्युर में है D के मुरब्बे के। तो यहां पर हमने सवाल नंबर 4 मुकम्मिल कर लिए। अब मशक़ी सेट 7.2 का सवाल नंबर 5 और 6 इस साल के हद तक आपके निसाब से कम कर दिया गया। मशक़ी सेट 7.3 शुरू करेंगे। इसका पहला सवाल आपके निसाब से इस साल के हद तक कम कर दिया गया है। तो हम सवाल नंबर 2 करेंगे। सवाल क्या है? अगर 15 मजदूरों को एक दीवार तामीर करने के लिए 48 घंटे लगते हैं तो 30 घंटों में वो काम पूरा करने के लिए कितने मजदूर लगेंगे? सवाल क्या दिया हुआ है? एक दीवार की तामीर करने के लिए अगर आपने 15 मजदूर लगाए तो दीवार 48 घंटे में मुकम्मल हो जाती है। लेकिन अगर आपको उसी दीवार को 30 घंटे में मुकम्मल करना है तो कितने मजदूर लगेंगे मालूम करना है। तो पहले फर्ज करेंगे। फर्ज कीजिए कि मजदूरों की तादाद को जाहिर करता है और B दीवार की तामीर के लिए दरकार वक्त को जाहिर करता है। क्या फर्ज करें हमने? मजदूरों की तादाद को A फर्ज करें और दीवार की तामीर के लिए दरकार वक्त को B फर्ज करें। यहां पर देखेंगे हम कौन सा तग़य्युर है यहां पर। तो देखिए, मजदूरों की तादाद अगर कम है तो दीवार की तामीर के लिए दरकार वक्त ज्यादा होगा, और अगर मजदूरों की तादाद ज्यादा है तो दीवार की तामीर के लिए दरकार वक्त कम होगा। इसका मतलब यह है कि एक मिक़दार अगर आपने बढ़ाए तो दूसरी मिक़दार कम हो रही, और एक मिक़दार कम करे तो दूसरी मिक़दार बढ़ जा रही।
तो कौन सा तगर है ये? माकूस तगर है। तो यहां पर लिखेंगे मजदूरों की तादाद और दीवार की तामीर के लिए दरकार वक्त के दरमियान माकूस तगय्युर है। अब ये जुमले क्या करेंगे हम? अलामत का इस्तेमाल कर लिखेंगे। अब मजदूर की तादाद क्या? ए है। दीवार की तामीर के लिए दरकार वक्त क्या है? बी है। तो ए और बी में कौन सा तगर है? माकूस तगर है। ए तगर 1/b लिख देंगे यहां पर हम। इसको मसावात का इस्तेमाल कर लिखेंगे। ए ज़रब बी मसावी है के ये तगय्युर का मुस्तक़िल है। अब क्या दिया हुआ है आपको? अगर 15 मजदूर को एक दीवार तामीर करने के लिए 48 घंटे लगते हैं, मतलब आपको दिया हुआ है अगर ए मसाई 15 तब बी मसावी है 48। अब क्या करेंगे हम? ए और बी की कीमतें यहां रखेंगे, के की कीमत मालूम करेंगे। ए 15 ज़रब बी 48 मसाई के मसावी है 15 × 120 का सिफर हासिल क्या है? 12, 15 चौक 60 और 12 72, 720। इसलिए तगय्युर की मसावात, इसलिए तगय्युर की मसावात क्या हो जाएगी? के कीमत यहां रखेंगे। ए ज़रब बी मसावी है 720। अब इसके आगे क्या सवाल दिया है आपको? अगर इस दीवार को 30 घंटों में पूरा करना है तो कितने मजदूर दरकार होंगे या लगेंगे? अगर बी मसावी है 30 तब ए मसावी है सवाल निशान। बी कीमत ध्यान रखेंगे। ए ज़रब 30 मसावी है 720। ए मसावी है 720 बटे 30। ए मसावी है सिफर सिफर कट गया 3 से 72 तकसीम करे 3 दूनी 6, 1 बचा 3 चौक 12। 24 मजदूर लगेंगे। यहां जॉब लिखेंगे हम। 30 घंटों में वो काम पूरा करने के लिए 30 घंटों में वो काम पूरा करने के लिए 24 मजदूर लगेंगे। यहां पर हमने सवाल नंबर 2 मुकम्मिल कर लिए। अब हम सवाल नंबर 3 करेंगे। सवाल नंबर 3 है, थैली में दूध भरने वाली मशीन के जरिए 3 मिनट में आधा लीटर की 120 थैलियां भरी जाती हैं, तो 1800 थैलियां भरने के लिए कितना वक्त दरकार होगा? क्या सवाल दिया हुआ है? एक थैलियों में दूध भरने की मशीन है, तो उस मशीन से 3 मिनट में 120 आधा लीटर दूध की थैलियां भरी जाती हैं।
अगर उसी मशीन से 1800 आधा लीटर दूध की थैलियां भरना होगा तो कितना वक्त दरकार होगा हमें मालूम करना है। फर्ज कीजिए कि आधे लीटर दूध की थैलियों की तादाद को जाहिर करता है और बी इन थैलियों को भरने के लिए दरकार वक्त को जाहिर करता है। अब देखिए यहां पर कौन सा तगय्युर है, पहले देखेंगे हम। अगर थैलियों की तादाद कम है तो उन्हें भरने के लिए दरकार वक्त कम लगेगा। अगर थैलियों की तादाद ज्यादा है तो उन्हें भरने के लिए दरकार वक्त ज्यादा लगेगा। इसका मतलब यह है कि एक मकदार कम है तो दूसरी मकदार भी कम है। एक मकदार आपने बढ़ाए तो दूसरी मकदार भी बढ़ जाती है। तो कौन सा तगय्युर है यहां पर? मुस्तकीम तगय्युर है यहां पर। तो लिखेंगे यहां पर आधे लीटर दूध की थैलियों की तादाद और भरने के लिए दरकार वक्त के दरमियान मुस्तकीम तगय्युर है। आप इस बयान को अलामत का इस्तेमाल कर लिखेंगे हम। अब क्या करें, हमने तहलियों की तादाद को ए से ज़ाहिर करे और दरकार वक्त को बी से ज़ाहिर करे तो ए और बी में मुस्तकीम तगय्युर है। इसको मसावत भी लिखेंगे। ए मसावी है के बी, खास में के तगय्युर का मुस्तक़िल है। अब आपको क्या दिया हुआ है? 3 मिनट में 120 थैलियां भरती है। अगर ए मसावी 120 तब बी मसावी है 3। ये कीमत यहां रखेंगे हम। 120 मसावी है के ज़रब 3, 120 ज़रब के 3 बटे में मसावी है के मसावी 120 को 3 से तकसीम करें, 3 चौक 12, 40 आ जाएगा यहां पर। इसलिए तगय्युर की मसावत
के कीमत ध्यान रखेंगे, ए मसावी है 46B। अब आपको क्या दिया हुआ है, उसी मशीन से अगर आपको 1800 आधा लीटर दूध की थैलियां भरना होगा तो कितना वक्त दरकार होगा निकालना है आपको। तो यहां पर अगर ए मसावी है 1800 तब बी मसावी है सवालिया निशान 1800 मसावी है 40B। 1800 ज़रब के 40 बटे में मसावी बी मसावी है, ये सिफर इस पर कट गया, 180 को 4 से तकसीम करेंगे, 4 चौक 16, 2 बचे 4 पंजी 20, 45 मिनट दरकार होंगे। जवाब लिखेंगे इसका 1800 थैलियां भरने के लिए 45 मिनट वक्त दरकार होगा। यहां पर हमने सवाल नंबर 3 मुकम्मिल कर लिए। सवाल नंबर 4 है, एक कार को 60 किलोमीटर फी घंटे की औसत रफ्तार से कुछ फासला तय करने के लिए 8 घंटे लगते हैं। वही फासला 7.5 घंटे में तय करने के लिए कार की औसत रफ्तार में कितना इजाफा करना होगा। तो पहले फर्ज कर लेंगे हम, फर्ज कीजिए कि वी कार की रफ्तार को किलोमीटर फी घंटा में जाहिर करता है और टी फासला तय करने के लिए दरकार वक्त को जाहिर करता है। अब देखिए यहां पर कौन सा तगैर है, पहले देखेंगे हम। देखिए कार की रफ्तार हमने बढ़ा दिए तो फासला तय करने के लिए दरकार वक्त कम लगता है, लेकिन अगर कार की रफ्तार कम कर दिए तो फासला तय करने के लिए दरकार वक्त ज्यादा लगता है। एक मिकदार बढ़ाने पर दूसरी मिकदार कम हो जाती है, एक मिकदार कम करने पर दूसरी मिकदार बढ़ जाती है। कौन सा तगर है ये? माकूस तगर है। तो यहां लिखेंगे कार की रफ्तार और फासला तय करने के लिए दरकार वक्त के दरमियान माकूस तगय्युर है। अब हम इस बयान को अलामत का इस्तेमाल कर लिखेंगे। यहां पर हमने क्या करे, कार की रफ्तार को वी से जाहिर करे और दरकार वक्त को टी से जाहिर करे। इन दोनों में माकूस तगय्युर है, तो यहां लिखेंगे हम वी माकूस तगय्युर में टी के साथ, इसको मसावत का इस्तेमाल कर लिखेंगे वी ज़रब टी मसावी के ये तगय्युर का मुस्तक़िल है। अब आपको क्या दिया हुआ है, अगर कार की रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटा है
तो सिर्फ एक फासला तय करने के लिए 8 घंटे दरकार होते हैं। तो यहां लिखेंगे हम, अगर v मसावी है 60 तब t मसावी है 8। ये कीमत यहां रखेंगे हम। v कितना है 60 ज़रब t 8 है, मसाई के मसावी है 480। इसलिए तगय्युर की मसावत, इसलिए तगय्युर की मसावत v ज़रब t मसावी है 480। अब आपको क्या मालूम करना है, अगर वही फासला 7.5 घंटे में तय करना होगा तो कार की रफ्तार में कितना इजाफा करना पड़ेगा। सबसे पहले मालूम करेंगे हम 7.5 घंटे में वो फासला तय करने के लिए हमें कार की रफ्तार कितनी करना पड़ेगा, पहले मालूम करेंगे। बाद में क्या करेंगे, बाद की रफ्तार में से पहली की रफ्तार मनफी कर देंगे तो इतना इजाफा करना पड़ेगा करके मालूम हो जाएगा हमको। तो यहां पर अगर t मसावी है 7.5 7.5 घंटे तब v मसावी है सवाल निशान, यहां देखेंगे v ज़रब 7.5 मसावी 480, v मसावी है 480 बटे 7.5, अशर निकाल दिए, ऊपर सिफर लगा दिए, 4800 बटे 75। अब v की कीमत मालूम करने के लिए 4800 बटे 75 को बाजू लेके तकसीम करेंगे हम। 4800 बटे 75 5 से तकसीम करें, 5 1 का 5, 2 बचे 5 5 25, फिर यहां पे हो जाएगा 5 ना है 45, 3 बचे बन गए 30, 5 6 के 30, ये सिफर लगा दिए, फिर 15 से काटे, 15 का 15, 15 से 9 6 बचे, 15 चौक 60, वी आ जाएगा 64 किलोमीटर फी घंटा। देखिए इधर, पहले वो फासला तय करने के लिए कार की रफ्तार कितनी थी, 60 किलोमीटर फी घंटा थी, लेकिन वही फासला अगर 7.5 घंटे में तय करना है तो कार की रफ्तार कितना करना पड़ा हमको, 64 किलोमीटर फी घंटा करना पड़ा। मतलब कितना इजाफा करना पड़ा, 64 मनफी 60 यानी 4 किलोमीटर फी घंटा इजाफा करना पड़ा। तो यहां लिखेंगे हम कार की रफ्तार में इजाफा, कार की रफ्तार में इजाफा मसावी है 64 मनफी 60 मसावी 4 किलोमीटर फी घंटा। तो क्या लिखेंगे हम, जवाब क्या लिखेंगे, कार के औसत रफ्तार में 4 किलोमीटर फी घंटे का इजाफा करना होगा। कार की औसत रफ्तार में 4 किलोमीटर फी घंटे का इजाफा करना होगा।
करना होगा। यहां पर हमने सवाल नंबर 4 मुकम्मल कर लिए और साथ ही हमारा सबक नंबर 7 भी मुकम्मल हो गया।